आज हम ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड क्लास 3 का इंग्लिश का हम किताब का नाउन पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यह यूजफुल है लेवल 1 और 2 दोनों के लिए। IEO करके एग्ज़ाम होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, उसके लिए यह बहुत ही यूजफुल बुक है। MTG पब्लिकेशन का है। इस बुक को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें नाउन चैप्टर। नाउन, यहाँ बहुत सारे टाइप्स ऑफ नाउन दिए गए हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन एंड मटेरियल नाउन। नाउन कहते किसको हैं? वर्ड्स दैट ए नेम ए पर्सन, थिंग, एनिमल, पैलेस आर कॉल्ड नाउन। मतलब जो वर्ड्स किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है या कोई पैलेस हो सकता है, उसको नाउन कहेंगे। नाउन क्या हो सकता है? नाउन्स कैन बी कॉमन या प्रॉपर। नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन नेम्स ए पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग्स, ए इवेंट। दीज नाउन शेयर देयर नेम विथ मेनी। दीज नाउन शेयर देयर नेम विथ मेनी, बहुत सारे के साथ हो। जैसे डॉग बोले तो किसी एक प्रॉपर डॉग का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे डॉग के, हर एक डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे टीचर, जू, हॉर्स, बुक, फेस्टिवल। फेस्टिवल का चर्चा हुआ है, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। बुक है तो कोई भी बुक हो सकता है। हॉर्स है तो एक पूरे कम्युनिटी का बात कर रहे हैं। जू है तो किसी भी जू का कोई नाम नहीं है। टीचर है तो कोई भी टीचर हो सकते हैं। तो वो हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन नेम्स ए पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग्स, इवेंट। These nouns do not share names with other. Do not share names with other, मतलब जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है वह किसी और को हम नहीं कह सकते हैं। अब इसमें दो बातें, एक तो कि हम कह रहे हैं कि ये किसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और किसी और के नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, पहला थिंग, मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि ये कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो मतलब बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। इफ़ ए प्रॉपर नाउन इज ऑफ मोर देन वन वर्ड, इच वर्ड विल बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। अगर बहुत सारा नाम है, राम है, श्याम है, घनश्याम है, तो ऐसा नहीं है कि राम का हम पहला लेटर R लिख देंगे कैपिटल और उसके बाद सारा लिख देंगे छोटा, नहीं, हर एक के नाम के आगे कैपिटल लेटर लिखना होगा। जैसे सीना, अप्पू घर, द जंगल बुक, ईद एक फेस्टिवल का नाम है, उसके आगे भी क्या लगेगा? पहला लेटर जो है क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। कॉमन नाउन क्या है? जैसे टीचर, उस टीचर का नाम हो सकता है रंजीत, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। पार्क, उस पार्क का नाम है सेंट्रल पार्क, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग कॉमन नाउन हो गया, तो टॉमी उस डॉग का प्रॉपर नाउन हो गया, नाम है एक प्रॉपर। बुक, बुक कोई भी बुक हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। अरेबियन नाइट्स क्या हो गया? एक बुक का नाम है, ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन ईद, दिवाली, होली ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फेस्टिवल है, दूसरा नहीं हो सकता। डे कोई भी डे हो सकता है, लेकिन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो इसमें जब हम नाउन पढ़ रहे हो तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो बहुत ईजी है, लेकिन कलेक्टिव नाउन बहुत ही हार्ड है और इसका आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल का कलेक्शन करके एक जगह रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बनेगा। समटाइम्स वी गिव ए सिंगल नेम, वी गिव ए सिंगल नेम टू ए ग्रुप ऑफ नाउन्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ नाउन्स का एक सिंगल नाम रख दें तो वो क्या कहलाएंगे? जैसे पीपुल, एनिमल, वर्ड्स या थिंग्स का, तो वो कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन्स। जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारा अगर ग्रुप ऑफ फ्लावर है तो उसको ए बंच ऑफ फ्लावर या ए बकेट ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, मतलब गुच्छा है, वो फ्लावर का क्या है? गुच्छा है। एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बहुत सारा चिड़िया का ग्रुप है, उसको कह सकते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, झुंड है। कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एंड ट्रीटेड इन ए सेंटेंस एज सिंगुलर। ये होते तो ग्रुप हैं लेकिन ट्रीट किए जाते हैं सेंटेंस में सिंगुलर के। इवन दे दाउ दे रिप्रेजेंट नेम्स फॉर प्लूरल, इसका नाम क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन ट्रीट किए जाते हैं ये सिंगुलर में, मतलब इसका यूज करेंगे सिंगुलर में। जैसे द डांस ट्रूप ऑफ गर्ल्स, ये क्या है? एक पूरा कलेक्टिव नाउन से, ये पूरा क्या है? कलेक्टिव नाउन से। इसके साथ क्या लगा? एक सिंगुलर वर्ब लगा है, हैज बॉन द ट्रॉफी। उसी तरह से इसमें क्लास 3 तक के बच्चों को इतना ही अभी तक कम से कम जानकारी होना चाहिए, तो इतना दिया गया है। क्लास 4 में इसी नाउन में कुछ एक्स्ट्रा कलेक्टिव नाउन्स का एग्जाम्पल रहेगा, क्लास 5 में अलग एक्स्ट्रा रहेगा, और इस तरह से आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो जितना है उतना पहले याद कीजिए, फिर आगे जब क्लास में मिलेगा तो फिर वहाँ याद कीजिएगा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, कीज हो सकता है, ए पैक ऑफ कार्ड्स हो सकता है, डॉग्स हो सकता है, उल्फ हो सकता है। इन लोग पूरा एक पैक में रहते हैं, डॉग, उल्फ्स, इन लोग। ए ट्रूप ऑफ, ट्रूप माने होता है मंडली, तो डांसर का मंडली हो सकता है। ट्रूप ऑफ गर्ल्स हो सकता है,
ठीक है। ए प्राइड ऑफ मतलब गर्विला समूह, तो वो लायन का हो सकता है। ए हर्ड ऑफ काउज या एलिफेंट का हो सकता है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए स्वार्म ऑफ बीज, ए गैंग ऑफ, गैंग बना के कौन चलते हैं, तो चोर लोग चलते हैं या डकैत लोग चलते हैं, इसीलिए तो कुछ लड़के का झुंड अगर एक साथ हो तो उसको क्या कहा जाता है, गैंग बना के चल रहे हो, तो ए गैंग ऑफ थीव्स या रॉबर्स। ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, और क्या होता है, एन आर्मी ऑफ आंट्स, एन आर्मी ऑफ आंट्स, आंट्स या सोल्जर। ए टीम ऑफ प्लेयर, टीम माने टोली, तो प्लेयर में क्या यूज होता है, टोली। अब देखिए इसमें सेल्फ टेस्ट के रूप में 5 को क्वेश्चन देता है कि जो अभी तक पढ़े हैं उस पर आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। द स्टोर्स आर क्लोज ऑन सैटरडे, कह रहा है चूज द कॉमन नाउन, क्या देना है, कॉमन नाउन चूज करना सेंटेंस में जो दिया गया। द स्टोर्स आर क्लोज ऑन सैटरडे, तो इसमें नाउन क्या क्या है, स्टोर्स है और सैटरडे है। तो सैटरडे क्या है, किसी एक प्रॉपर डे का नाम है सैटरडे, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, तो स्टोर्स क्या हो गया, तो इसलिए ए कॉमन नाउन क्या हो गया, स्टोर्स। वी क्लाइम्ड ऑन द हिल, वी क्लाइम्ड ऑन द हिल, वी क्या है, प्रोनाउन है, आगे पढ़ेंगे नाउन के बाद प्रोनाउन ही पढ़ेंगे। ऑन द हिल, हिल क्या है, नाउन है, तो हिल क्या है, नाउन है, और इसमें किसी हिल का नाम नहीं है, एवरेस्ट नहीं है, कंचनजंगा नहीं है, तो ये हिल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, तो इसका बी आंसर होगा। डायरेक्शन, चूज द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस, अब प्रॉपर नाउन बताना है। आंट मैरी स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ ए स्पाइडर, जब स्पाइडर देखी तो वो डर गई, तो आंट का नाम यहाँ दे दिया है मैरी, तो ये एक नाम हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, और आंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, तो यहाँ पे आंट हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दिया इज ए जिमनास्ट, तो जिमनास्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। सी एन लिख रहे हैं कॉमन नाउन के लिए, सी और एन लिख रहे हैं कॉमन नाउन के लिए, और पी और एन यूज करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए, कॉमन नाउन, और पी और एन यूज करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए। तो दिया, दिया क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जिमनास्ट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, तो इसका आंसर प्रॉपर नाउन पूछ रहा है तो दिया हो जाएगा। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स टू फिल इन द ब्लैंक, द ऑफ एलिफेंट मूव्स फ्रीली इन द जंगल, तो एलिफेंट के साथ क्या यूज होता है, हर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझ में भी कम आता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे इससे, जितना ज़्यादा इसको याद करेंगे उतना आगे अच्छा लगेगा, क्वेश्चन भी इजी वे में बनेगा। आप इसे सोचेंगे कि समझ कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पकड़ लें तो थोड़ा मुश्किल है, समय के साथ धीरे धीरे ही आएगा। देयर आर सम नाउन्स डैट वी कैन नॉट टच या सी, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ दीज नाउन्स, वो क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ दीज नाउन्स बताता है। दीज नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे क्वालिटी, क्वालिटी नाउन मतलब कि क्वालिटी के पर्पज से क्या हो सकता है, नाउन का स्टेट ऑफ, अगर स्टेट इसका क्वालिटी है तो ब्रेवरी, विजडम, काइंडनेस, ये सब क्या है, स्टेट क्या है, क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी बता रहा है, किसी भी नाउन का क्वालिटी बता रहा है। एक्शन, एक्शन में जैसे लाफ्टर मतलब हंस रहे हैं, हैट्रेड, थेफ्ट, ये हो गया एक्शन। नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, लेकिन वी शुड नेवर बिगिन देम विथ कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। ओनली नेम्स ऑफ लैंग्वेज, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन क्या हो, अगर वो सब्जेक्ट लैंग्वेज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बिगिन विथ कैपिटल लेटर, जैसे हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश, ये सब जितने भी लैंग्वेज के नाम हैं उनको सभी को पहला लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी मेड या फॉर्म फ्रॉम, ये बन सकता है, जैसे एडजेक्टिव्स का काइंड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इससे क्या बन जाएगा, काइंडनेस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब्स क्या है, ग्रो, उससे क्या बन जाएगा, ग्रोथ, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन से भी बन सकता है, जैसे चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है, और उससे क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है। कंक्रीट नाउन, सम नाउन्स कैन बी फेल्ट बाई आवर 5 सेंसेज, मतलब हम उसको महसूस कर सकें, एक मटेरियल हो जिसको छू सकें, स्वाद ले सकें, देख सकें, महसूस कर सकें छू के, वो क्या होता है, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में क्या क्या आता है, नोज आता है, ईयर आता है, आई आता है, स्किन आता है, और टंग आता है। तो इसको अगर छू सके, देख सके, सुन सके, तो ये क्या कहलाएगा, कंक्रीट नाउन्स कहलाएगा। यू कैन टच एंड फील देम, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कैट, इटीसी, जो भी लायन है, टेबल है, चेयर है, ये सब कंक्रीट नाउन आएंगे। व्हेन यू कैन नॉट टच या फील ए नाउन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
किस नाउन को फील नहीं कर सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी नाउन को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर कॉमन और प्रॉपर नाउन्स जितने भी होते हैं वो क्या हैं? कंक्रीट नाउन में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब कंक्रीट नाउन के कैटेगरी में आते हैं, कंक्रीट नाउन हो जाते हैं। मटेरियल नाउन, सम नाउन्स दैट रिप्रेजेंट नेम्स ऑफ सब्सटेंसेंट एंड कैन बी बेक्ड या मेजर्ड, मतलब तौल सकते हो या उसको मेजर कर सकते हो, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। तो जितने भी किराना स्टोर के दुकान में अगर कोई सामान मिले तो वो लगभग सामान क्या होगा? मटेरियल नाउन्स होगा। जैसे मिल्क, क्लॉथ, गोल्ड, वुड, इटीसी आर मटेरियल नाउन्स। अब देखिए पेन, दर्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन टीचर हो गया, मटेरियल नाउन शुगर हो गया। तो पेन, ट्रस्ट, पीस, ऑनेस्टी, जितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिले उसको एक जगह कलेक्ट करते जाइए, लिखते जाइए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। कलेक्टिव नाउन जहाँ दिखे वहाँ लिख लीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। जब ये हॉबी में आ जाएगा तो आपका ग्रामर धीरे 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 खुद ही अच्छा हो जाएगा। कंक्रीट नाउन टीचर, पुलिस ऑफिसर, मोबाइल, स्क्विरल, शुगर, वाइल, राइस, कॉपर, ये सब क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये सब तौल तौल सकते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन गिवन इन द बोल्ड, बोल्ड में इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन। सुमित हैज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। तो इन्फॉर्मेशन कौन सा नाउन हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल है नहीं, कंक्रीट है नहीं, तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बी गेव मी ए नॉवल टू रीड, ही गेव मी ए नॉवल टू रीड। तो नॉवल क्या है? कोई भी टाइप का नॉवल हो सकता है, उसका नाम नहीं दिया गया यहाँ, तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? नहीं। प्रॉपर नाउन होगा? नहीं। कलेक्टिव नाउन होगा? नहीं। कंक्रीट नाउन होगा? यस, कंक्रीट नाउन होगा। कुछ है, नॉवल को छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा। द प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बारे में पूछ रहा है, इज कमिंग डाउन, तो गोल्ड क्या आ जाएगा? सीधे मटेरियल नाउन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो 3 का ये हो जाएगा। द साइकिल बिलोंग्स टू मी, ये बोल रहा है कि ये साइकिल जो है मेरे से बिलोंग कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होगा, कंक्रीट नाउन होगा। प्रॉपर नाउन भी हो सकता था अगर उस साइकिल का नाम रहता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कंक्रीट नाउन। शाहीन क्रॉस्ड द रोड केयरफुल्ली, अब केयरफुल्ली इसको न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। शाहीन क्रॉस्ड द रोड केयरफुल्ली, तो यहाँ केयरफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये नाउन के बारे में यहाँ से पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बनाते हैं, कैसे जेंडर है ये पढ़ेंगे अब। तो देखिए अब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, इसमें क्या है कि नाउन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स। अगर नंबर हो, 1 पर्सन, 1 पैलेस, 1 एनिमल, 1 थिंग, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नाउन्स कहलाएंगे। ए बॉय, एन आई, नाउन्स दैट नेम मोर देन 1 पर्सन, अगर मोर देन 1 पर्सन हो, पैलेस हो, एनिमल हो, अगर मोर देन 1 पर्सन हो, पैलेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन्स। अब कैसे प्लूरल्स बनाते हैं? जनरल सिंपल वे है पहला कि एस लगा दीजिए, बाई एडिंग एस। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एस लगा दीजिए, लेकिन कुछ रूल्स हैं। तो उसमें पहला तो ये है कि एस हो गया, और दूसरा रूल्स क्या है कि अगर एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स हो अगर लास्ट में, तो उसमें क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस लगेगा। ग्लास डबल एस है तो ग्लासेज हो गया, एक्स है तो बॉक्सेज हो गया, ई एस लग गया। अब क्या है कि अगर बाई, इसमें एक दो रूल है कि बाई के पहले क्या हो जाएगा? उसके पहले आने वाला वर्ड या तो वॉवेल होगा और या तो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट होगा तो वॉवेल क्या है? वॉवेल पहचाना आसान है, वॉवेल 5 को है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 को जो वॉवेल है, अगर ये 5 को वॉवेल हो तो क्या होगा? तो बन जाएगा सीधे, अगर वॉवेल हो तो एस लग जाएगा, वॉवेल हो तो सीधे एस लग जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो तो बाई क्या है? चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? आई ई एस। तो देखिए आई ई एस, तो कह भी रहा है वही चीज़ कह रहा है। तो बाई को क्या है? बाई के पहले डी जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आई ई एस हो गया। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आई ई एस हो गया। लेकिन अगर इसके पहले जैसे ए क्या है? वॉवेल है, एस हो गया। ई क्या है? वॉवेल है, तो एस हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर वॉवेल हो तो एस हो जाएगा और कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस होगा। बाई एडिंग भी ई एस, अगर एफ और एफ ई हो तो उसको हटा के क्या बना देते हैं? भी ई एस। जैसे एफ को यहाँ हटा के भी ई एस, एफ ई को यहाँ हटा के भी ई एस। सम सिंगुलर नाउन डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल। तो अब ये जितना कलेक्शन मिले ये भी एक रिमेंबर करना है, जैसे फुट का फिट, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, है ना, ऑक्स का ऑक्सेन, मेन का मेन, मैन का मेन, उसी तरह से वोमेन का वोमेन। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपको इस तरह का दिखे उसको क्या करना है?
कलेक्ट करके अलग अलग लिख लेना है, जैसे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये कुछ स्पेशल प्लूरल नाउन। सम नाउन्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म, जैसे डीर, डीर जो है वो डीर में ही रहेगा, वो डीर खुद ही एक प्लूरल फॉर्म है। फिश, फिश एक का चर्चा ही नहीं करते, फिश, लेकिन फिशेज का यूज हो जाता है, लेकिन फिश ही, फिश का फिश ही प्लूरल होगा। सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म, कुछ होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में, कुछ सिंगुलर हैं, प्लूरल में कन्वर्ट ही नहीं होते, प्लूरल में भी वही होते हैं, और कुछ हैं जो प्लूरल्स में ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता, जैसे सीजर्स कैन बी यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। न्यूज, यहाँ पे वो सेंटेंस दिए गए जिसमें एस ई एस नहीं लगा है, वो सिंगुलर जैसे दिखते हैं, वो प्लूरल में भी वही रहेंगे। यहाँ वो दिया गया जिसमें एस और एस लगा हुआ है, प्लूरल जैसे दिखते हैं, वो सिंगुलर में भी वही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। अब पपी है, बाई के पहले क्या है, पी है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, आई ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, पपीज। माउस है तो इसका माइस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइस हो जाता है, ये स्पेशल टाइप में आ जाए। मैंगो है तो मैंगो में क्या हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। न्यूज है तो एस पहले से इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसका सिंगुलर भी क्या होगा, न्यूज ही होगा, तो 4 का सी हो जाएगा। क्लिफ है, एफ है तो अब इसमें एफ दो गो है, तो एक ही एफ को हटाएं कि दो एफ को हटाएं, वो ज़्यादा जरूरी है, तो लेकिन इसमें क्या है, डबल एफ है, ये स्पेशल केस है, इसमें क्या हो जाएगा, क्लिफ्स हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हो गया 5 क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो पहले नाउन का थ्योरी पढ़ लेते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वी कैन काउंट सम नाउन्स बट देयर आर सम नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। कुछ को काउंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं काउंट कर सकते हैं, जो जैसे काउंटेबल में हो गया पेन, पेपर, डॉग, कर सकते हैं काउंट। अनकाउंटेबल नाउन हो गया जैसे साल्ट, शुगर, वाइल, ये सबको, जो भी मटेरियल नाउन है जो काउंट करके नहीं बेच रहा है किराना स्टोर पे, वो क्या है, जो तौल के बेचा जा रहा है, जिसको वेक किया जा रहा है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। वी कैन यूज ए एन या वन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड नंबर्स बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे ए बॉय, 3 बॉयज। ठीक है, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन्स। एन एलिफेंट, 5 एलिफेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी सिंगुलर या प्लूरल, ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते। वी कैन नॉट यूज ए एन या एनी नंबर बिफोर देम बट वी यूज स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स लगाना पड़ेगा अनकाउंटेबल्स नाउन के लिए, जैसे साल्ट, ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक दे दो। शुगर, 2 स्पूनफुल्स, यह स्पून के लिए 2 लगा है कि 2 चम्मच, मतलब एक ही चम्मच से 2 बार देना है, तो 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। ए लिटिल ऑयल, थोड़ा सा तेल दे दो। ठीक है, तो मार्क द काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को क्या है, ड्रेस है, ड्रेस को काउंट कर सकते हैं, बुश को काउंट कर सकते हैं, बिल्डिंग को काउंट कर सकते हैं, तो इसमें डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सिल्वर क्या है, सिल्वर को काउंट कर सकते हैं, सिल्वर को काउंट। चेरी हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। आहार है, यहाँ खाना की बात किया जा रहा है, यहाँ वो वाला ब्रेड नहीं है कि 2 ब्रेड दीजिए, वो ब्रेड नहीं। ठीक है, यहाँ खाना की बात किया जाए, तो सिल्वर को हम काउंटेबल नाउन्स, तो काउंटेबल नाउन्स सिल्वर, चेरी, मिल्क और ब्रेड, इसमें काउंटेबल नाउन्स क्या है, तो काउंटेबल नाउन्स है ब्रेड। बाकी सब क्या है, बाकी का सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन से। सॉरी, यहाँ पे ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें चेरी होगा, क्या होगा, चेरी। बाकी सबको क्या कर सकते हैं, ये बाकी सब अनकाउंटेबल है। सिल्वर भी नहीं काउंट कर सकते हैं, वो तो तौल के मिलता है, मिल्क भी तौल के मिलता है, और ब्रेड जो खाना है वो बहुत सारा चीज़ उसमें हो सकता है, बहुत सारा रोटी हो सकता है, तो चेरी जो है वो काउंटेबल नाउन से, बाकी सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हनी, कप, बस, बोथ बी एंड सी, तो कप को भी काउंट कर सकते हैं और बस को भी काउंट कर सकते हैं, तो 3 का हो जाएगा डी। मार्क द अनकाउंटेबल नाउन्स, तो जो अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो किसको काउंट नहीं कर सकते, रोबोट को काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, कितना बॉबल है, कितना बॉल है, वो भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी, ये गरीबी, ये क्या है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। फ्लोर, सिटी, चर्च, म्यूजियम, कितना सिटी है, कितना म्यूजियम है, कितना चर्च है, लेकिन फ्लोर ये नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाएगा। जेंडर्स, नाउन्स कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट जेंडर्स। मेल्स को क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल्स को क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। जैसे मेल्स में क्या हो जाएगा, मैन, बुल, बॉय, फीमेल्स में क्या हो जाएगा, वोमेन, काऊ, गर्ल, ये सब क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर।
वी कैन नॉट एक्चुअली जज या गेस वेदर वी आर मेंशनिंग मेल या फीमेल। मतलब हम लोग जज नहीं कर सकते कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, मेल के बारे में या फीमेल के बारे में। जैसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। चोर, चोर कोई भी हो सकता है। टीचर कोई भी हो सकता है, वो जेंट्स भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, कॉमन जेंडर हो गए। नाउन्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन मेल या फीमेल। जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब क्या है, इसको मेल फीमेल के रूप में नहीं कह सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। एवरी नाउन अदर देन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर। जैसे टेबल, बोर्ड, चेयर, पेन, बुक, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। अब जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ जेंडर। तो प्रिंसिपल कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, नहीं पता, फेमिनिन है, नहीं पता, क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। होस्टेसेस, होस्ट कहते हैं मालिक को, गेस्ट और होस्ट, गेस्ट जो आने वाला हो, होस्ट जो जिनके यहाँ आ रहे हो। तो होस्ट कहते हैं मालिक को, होस्टेसेस कहते हैं मालकिन को। एयर होस्टेसेस लड़की से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये क्या हो गया, होस्टेसेस क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर। इसको कॉमन जेंडर नहीं बना दीजिएगा, फेमिनिन जेंडर। डक क्या है, डक क्या है, डक का इस्तेमाल होता है फेमिनिन जेंडर में। क्या है ये, फेमिनिन जेंडर में है। डक क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और इसका मेल क्या हो जाता है, ड्रेक्स। क्या हो जाते हैं, ड्रेक्स, इसको कहते हैं मेल, ये मेल डक है। तो कुछ शब्द जैसे डॉग, डॉग कहते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ऐसे क्या है, वो मेल है, फीमेल उसका क्या है, बिच। तो उसी तरह से डक क्या है, फीमेल है, और इसका मेल क्या है, ड्रेक्स। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के बारे में क्या है, तो लैंडलॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए यह मैस्कुलिन जेंडर होगा। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं, लॉर्ड भगवान, तो लैंड का वो भगवान या मालिक है, तो मैस्कुलिन जेंडर। गोल्ड क्या है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो ऑब्वियस है, कुछ नहीं है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन नहीं है, ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब हम अगला जब भी मिलेंगे तो पढ़ेंगे प्रोनाउन। गुड बाय।